अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। जैसे कि आप जानते हैं मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूं। जो भी मुझे चीज़ पता चलती है जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो सके तो उसके ऊपर वीडियो बना के मैं आपके सामने ले आता हूं। आज की वीडियो है हार्ट को लेके, दिल की सेहत को लेके कि एक्सरसाइज के इसके ऊपर क्या रोल है, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर को लेके कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग अगर ज़्यादा आए तो जो फ़ौरन से दवाइयों पे डाल दिया जाता है, तो उसके ऊपर बात करेंगे कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो किन चीज़ों का, कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक, अगर रीडिंग आ गई है, क्या सिर्फ ये काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि हमारी बॉडी को ख़तरा है, या कुछ और भी करना पड़ता है कि जिससे पता चले कि हमारी बॉडी इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ख़तरे में तो नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे। बाकी बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर कभी वो लेते हैं तो काफ़ी लो होता है, 90/50 हो गया, मतलब काफ़ी कम, उसको लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या ये परेशानी का बायस है, क्या इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी लेनी चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोगों का रेस्टिंग हार्ट रेट वो बहुत कम होता है, यानी कि 40, 45, 50 इस तरह से ना, तो उसको लेके वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या ये जो ब्लड प्रेशर, ये जो हमारा हार्ट रेट है, अगर ये कम आ रहा है तो कहीं इसका हमारा दिल कहीं एकदम से होते होते कहीं धड़कना ही ना बंद कर दे। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज क्या, अगर आपको कोई दिल की बीमारी है खुदा न खास्ता, तो क्या एक्सरसाइज आपको रोक देनी चाहिए या एक्सरसाइज आपको करते रहने चाहिए। तो इसके ऊपर बिल्कुल एक्सरसाइज, चाहे आपका हार्ट हेल्दी है या किसी बीमारी का शिकार है, दोनों केसेस में जो आपका एक्सरसाइज है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एक्सरसाइज में वॉक हो गई, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, वेट ट्रेनिंग हो गई, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और लेकिन ऑब्वियसली असिस्टेड और प्रॉपर तरीके से, कि जिसमें कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो स्ट्रेस में ना डाल रहे हो कि कहीं फ़ायदा होने के बजाय कोई नुकसान ना हो जाए। तो प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज को एंजॉय करते हुए एक ऐसे लाइफस्टाइल की तरफ जाएं कि जिसमें आप डेली बेसिस पे उस एक्टिविटी को मिस करें, और अगर आपने उस दिन एक्सरसाइज नहीं की किसी दिन तो आप इसको लेके परेशान हो और आप जाके फ़ौरन से एक्सरसाइज करके अपनी इस परेशानी को ख़त्म कर दें। ये वो लाइफस्टाइल है जो हमने बनाना है ताकि हमारा दिल लंबे अरसे तक अच्छी तरह से काम कर सके। ये जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज होती है, ये कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को बढ़ाती है। बहुत सारी एक और चीज़ जो मैं बताऊँ कि अगर जो है मेन आर्टरी जो है, कोरोनरी आर्टरी हार्ट की, अगर वो 90% भी ब्लॉक है, और उसमें हाई रिस्क और लो रिस्क में दोनों में जो फ़र्क देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि अगर कोई बंदा 9 मिनट जो है ट्रेडमिल पे मतलब चल सकता है तो बग़ैर किसी ब्रेक के, तो वो लो रिस्क में आता है, यानी कि उसको ख़तरा कम है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि हाई रिस्क और लो रिस्क में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी एक्सरसाइज ही है। और दूसरा ये कि खुदा न खास्ता अगर कोई हार्ट का ऑपरेशन होता है तो ये जो ऑपरेशन के बाद की रिकवरी है उसमें बड़ा अमल दखल वो डिपेंड करती है कि आपका हार्ट उस ऑपरेशन से पहले कैसा था। यानी कि अगर आप लंबे अरसे से एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका हार्ट ज़्यादा मजबूत होगा, वेंट्रिकल्स ज़्यादा मजबूत होंगे, ज़्यादा अच्छी तरह से ब्लड पंप कर रहे होंगे, आपका जो है पूरी की पूरा जो स्टेमिना है वो सारा, जो हार्ट आपका प्रॉपर तरीके से कंडीशन होगा। और आप अगर खुदा न खास्ता किसी ऐसी ऑपरेशन से गुजरते भी हैं तो उसमें भी जो रिकवरी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका जो ऑपरेशन से पहले हार्ट था वो कितना हेल्दी था। तो चाहे कोई बीमारी है चाहे कोई बीमारी नहीं है, दोनों केसेस में आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब आते हैं ब्लड प्रेशर को लेके। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि वो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे होते, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि हमने चेक किया तो ब्लड प्रेशर जो था वो 140/100 था, 145/100 था, यानी इससे ऊपर था। तो हमें बस हम गए और हम अभी से बस उसके बाद से उसके लिए दवाई ले रहे हैं। तो क्या सिर्फ ब्लड प्रेशर लेने के बाद, चेक करने के बाद, क्या आप फ़ौरन से दवाई पे डाल देंगे या आपने कुछ और चीज़ें भी देखनी होती हैं? इसके ऊपर जो बात करेंगे हम वो ये है कि लेट्स से आप डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर के पास जाते साथ ही उसने आपका जो है वो ब्लड प्रेशर चेक किया है। तो एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं कि वाइट कोट सिंड्रोम। वो उसमें होता क्या है कि जैसे आप डॉक्टर को देखते हो, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को देखते हो, तो आपका ब्लड प्रेशर वैसे नॉर्मल होता है लेकिन उस एनवायरनमेंट में वो बढ़ जाता है। तो जो रीडिंग आई है वो
उस आपकी जो जिस्म के मुताबिक उस वक्त वो गलत भी आ सकती है, जिसको देख के आपको दवाई पे भी डाला जा सकता है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये नहीं है कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो भी आ रहा है क्या वो हमारे लिए ख़तरनाक तो साबित नहीं हो रहा। तो वो कैसे पता चलेगा कि वो ख़तरनाक है कि नहीं है? उसमें जो दो मेन चीज़ें हैं उसमें ये कि आपकी जो रेटिना है आँख की, अगर हम वो एग्जामिनेशन होगी उसमें देखा जाएगा तो छोटी छोटी जो वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी जो हमारी वेसल्स होती हैं वो हाई ब्लड प्रेशर, अगर वो ब्लड प्रेशर ख़तरनाक साबित हो रहा है तो वो रप्चर होना शुरू होगी, उनकी हैमरेज आप देख सकेंगे। तो अगर डॉक्टर ये साइन देखता है कि वाकई मतलब हैमरेज है और ये जो ब्लड प्रेशर है ये नुकसानदेह साबित हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ जितने आसान अल्फाज में आपको बता सकूँ, तो आपको फिर दवाई देनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी ब्लड प्रेशर आ रहा है चाहे वो 150/100 है, चाहे वो जो भी है, वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है तो उसको नीचे लाना फ़ौरन ज़रूरी है। इसके अलावा किडनीज़ को देखा जाता है कि कहीं किडनी से आपकी प्रोटीन्स तो नहीं निकल रही, क्योंकि किडनी के अंदर जो छोटी छोटी वेसल होती है वो भी हाई ब्लड प्रेशर को से बड़ी मुतासिर होती हैं और बड़ी तेज़ी से मुतासिर होती हैं। तो अगर वो आपको प्रोटीन आ रहा है पेशाब में तो मतलब आपकी किडनी से लीक हो रहा है, तो ये भी साइन है कि वो जो ब्लड प्रेशर आपका जो भी जो रीडिंग आई है वो आपके लिए ख़तरनाक है। अगर इस तरह के साइन मौजूद नहीं है तो बेस्ट यही होगा कि आप कोई दवाई ना लें और आप वापस जाके एक्सरसाइज स्टार्ट करें और एक्सरसाइज के ज़रिए देखें कि कहीं स्ट्रेस तो रोल प्ले नहीं कर रहा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, नींद पूरी है कि नहीं है, आप ये देखें कि आपकी लाइफ में एक्सरसाइज है कि नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इनको चेंज करें और आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पे वो वापस आ जाएगा नीचे, और मतलब एक जो भी आप एक लोअर लिमिट अचीव करना चाहते हैं वो आपको अचीव हो जाएगी। और अगर वो बहुत कम नहीं भी होता, कम से कम आपको इतना ज़रूर होगा कि वो जो ब्लड प्रेशर है वो आपके लिए जानलेवा साबित नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की है। लंबे अरसे तक एक्सरसाइज एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, हम ये जानते हैं कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट मदद करेगी तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ऐसी खुराक को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया है कि कौन सी खुराक आपके लिए अच्छी है। हाइपरटेंशन के ऊपर, हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी बड़ी डिटेल, उसको जाके आप देख लीजिएगा, उससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपनी इस बात को सपोर्ट करने के लिए एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि एक 10 साल जो लंबी एक स्टडी है कि जिसमें देखा गया कि एक तरफ वो लोग थे जो जिनका ब्लड प्रेशर 150/100 से ऊपर था और वो दवाइयाँ भी ले रहे थे, एक वो ग्रुप था, एक जो था वो दूसरा ग्रुप था कि जिनका ब्लड प्रेशर 120/80 से कम था और वो कोई दवाई नहीं ले रहे थे। 10 साल के अरसे में देखा गया कि उनमें से जो किन को हार्ट अटैक ज़्यादा हुआ और स्ट्रोक ज़्यादा हुआ ना, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, और तो नो डाउट वो जो हाई ब्लड प्रेशर वाले थे, जो हायर साइड पे थे 150/100, उनमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक के जो थे वो ज़्यादा लोग सफ़र हुए थे। लेकिन वो जो 120/80 वाले थे उनमें भी काफ़ी सारे लोग थे, हाई वाले से कम थे लेकिन फिर भी थे कि जिनको हार्ट अटैक और स्ट्रोक हुआ। और अगर हम इसमें से एज और जेनेटिक्स और ये लाइफस्टाइल ये देखते हुए अगर हम बाकी फैक्टर्स भी हटा दें तो ये जो डिफरेंस है वो बड़ा कम रह जाएगा। तो मेरा सवाल यही है कि अगर 120/80 से कम रखना हमारा एम है और उसमें सब कुछ ठीक होगा, तो ऐसा क्यों हुआ कि उन लोगों को हार्ट अटैक और स्ट्रोक हुआ जो 120/80 से कम भी थे? नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि पीछे का जिस वजह से ये बीमारी आगे को जाती है या ब्लड प्रेशर आपका रेस करता है, तो वो काफ़ी पहले से स्टार्ट हो चुकी होती है, जो कि है इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन जो है अपना असर दिखाने में टाइम लेती है। तो बजाय इसके कि हम उस नंबर को नीचे लेके आएँ, हमारी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि अंदर जो सोजिश का अमल है उसको किसी तरह से कम किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन तो चल रही होती है बॉडी में, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो किसी बीमारी को जन्म देगी। इस इन्फ्लेमेशन की अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं। आपकी डायबिटीज़ हो गई, आपकी हार्ट डिजीज़ हो गई, इसके अलावा आपका कैंसर हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज़ काफ़ी सारी हैं। ये सब का सब ये जो है ना इन्फ्लेमेशन उनकी वजह बनती है, लंबे अरसे की इन्फ्लेमेशन। तो यही मेरा ये सवाल मैं आपकी अदालत में जो है मैं पेश कर रहा हूँ, बाकी फ़ैसला आप खुद सोचिएगा। हर इंसान जहन रखता है कि हमें
नंबर्स को कम करना चाहिए, या हमें सही मानों में एक तरफ से एक्सरसाइज ऐड करके एक जिस्म के लिए फ़ायदेमंद चीज़ करनी चाहिए, दूसरी तरफ से ख़ुराक को बदलना जो है वो मेन हमारा पर्पज़ होना चाहिए कि जिसके ज़रिए हम इस बीमारी से, जहाँ से ये जन्म ले रही है, वहाँ से इसको ठीक कर सकें। अब बात करते हैं उन लोगों की कि जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है और उसको लेके वो परेशान हैं। तो इसमें हमने ये देखना है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कम आ रहा है तो क्या आप कहीं बैठे हुए हैं तो आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, मोबाइल प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, कोई किताब प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, किसी कन्वर्सेशन में आप पढ़े हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। अगर आप ये सारे नॉर्मल काम कर सकते हैं तो आपको जो ब्लड प्रेशर आपके नीचे की तरफ आ रहा है उसकी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सर चकरा रहा है, आपको डिजीनेस हो रही है, तो इस केस में आपने अपना सबसे पहला जो सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि क्या मेरी पूरे डेली की जो इनटेक है, उसमें डेली का जो मैं पूरा दिन है जो मैं गुजारता हूँ, उसमें मेरी पानी का इनटेक कितना है, पानी में कितना पीता हूँ, और सॉल्ट इनटेक कितना है। तो अगर तो आपका पानी का इनटेक कम है या बहुत ज़्यादा है, दोनों केसेस में, क्योंकि अगर बहुत कम ले रहे हैं तो वो भी डिहाइड्रेशन का बायस बन सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो वो आपकी जो सोडियम है उसको कम कर देता है, उसको डाइल्यूट कर देता है। आसान अल्फाज में बोलूँ कि वो भी आपके लिए जो है ये डिजीनेस और ये जो ब्लड प्रेशर है इसको नीचे की तरफ ला सकता है। तो आपने ना सिर्फ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, बल्कि आपने साथ जो सॉल्ट है, जिसमें सी सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, ये दोनों आपने रखने हैं, एक एक चम्मच आप रखें, ठीक है ना। और बाकी एक्सरसाइज करते रहें। जैसे ही आप सॉल्ट इनटेक और ये पानी को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली आपके सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इस डर से एक्सरसाइज ना छोड़ें। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो अक्सर कहते हैं कि हमारा हार्ट रेट बहुत कम रहता है, उसको लेके वो परेशान हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ऐसा ना हो कि दिल का धड़कना बिल्कुल बंद ही ना हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपका जो हार्ट है वो 80 बीट्स पर मिनट, 80 बार दिल 1 मिनट में धड़क रहा है, तेज़ धड़क रहा है, तो उसको टाइम कम मिल रहा है वेंट्रिकल्स को ब्लड भरने में, ठीक है ना। जो उसमें ब्लड आ रहा है हार्ट के वेंट्रिकल में, जिसने ब्लड पंप करके बॉडी में फेंकना है, बॉडी में जाके फैलाना है, तो वो वेंट्रिकल जो है ना वो पूरी तरह से फिल नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली हार्ट तेज़ तेज़ धड़क रहा है। अब अगर यही हार्ट स्लो स्लो धड़केगा तो ज़्यादा टाइम मिलेगा वेंट्रिकल्स को ब्लड को भरने में, और वो ज़्यादा ही ब्लड बाहर फेंकेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हार्ट रेट को देखते हुए, ठीक है 100 से ज़्यादा टैकीकार्डिया, 60 से कम ब्रेडिकार्डिया, वो सारी चीज़ें जो है ये है, लेकिन एज लॉन्ग एज कोई क्लिनिकल साइन, कोई आपको ऐसी कमज़ोरी नहीं हो रही या आपको कोई वीकनेस नहीं है और आप बिल्कुल हशाश बशाश है, तो अगर आपका हार्ट रेट 60 से कम भी है तो आपने परेशानी लेनी क्यों, क्योंकि अगर हार्ट रेट स्लो भी होगा तो ज़्यादा, मतलब मेन मकसद हार्ट का ये है कि वो ब्लड कोने कोने तक पहुंचाना है, तो वो मकसद पूरा हो रहा है। एक और चीज़ आखिर में जो मैं कहूँगा कि अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, आप जब भी हाई ब्लड प्रेशर के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो जो भी डॉक्टर आपको मिलता है तो आपको वो ये बात ज़रूर बताता है कि डाइट और एक्सरसाइज जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बताते हैं, अगर कुछ नहीं बताते तो वो बताएं, क्योंकि आप एट दी एंड आप चाहते हैं कि वो पेशेंट, उसका फ़ायदा हो, उसका भला हो। तो जब आपका डॉक्टर आपको बताता है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, खुराक बदलें, एक्सरसाइज करें, तो जब आप दोबारा डॉक्टर के पास जाएं तो उसको जाके बताएं कि देखें डॉक्टर साहब, आपकी इस एडवाइस पर मैंने अमल किया और एक्सरसाइज शुरू की और ख़ुराक चेंज की, और उससे शेयर करें, उसको बताएं कि कितना आपकी लाइफ में चेंज आया, ठीक है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये थोड़ी खुराक चेंज करा के, एक्सरसाइज शुरू करवा के लोगों की ज़िंदगियों में जो चेंज आ रहा है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है कि उससे हम भी अपने काम से खुश रहते हैं, और ऑब्वियसली वो दूसरा बंदा भी वो बहुत मुतमईन रहता है, और वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल फलता फूलता खुशबाश मशगूल हो जाता है। क्योंकि मोटापा, इनएक्टिविटी, ये जो सुस्ती है, इससे जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इंसान को ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे ख़राब करती हैं बल्कि ज़हनी तौर पे भी बहुत ज़्यादा मफलूज कर देती हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान फ़िट हो, पाकिस्तान में
जिस एज की ब्रैकेट में भी आप आते हैं, 20 साल के हैं, 15 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के हैं, जिस एज ब्रैकेट में भी आते हैं, आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें और खुराक को अपनी चेंज करें, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा और इंशाल्लाह आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, मेरा ये मैसेज शेयर करेंगे। एक दिन आएगा कि पाकिस्तान में घर घर में अगर आप देखेंगे तो एक्सरसाइज करने वालों की तादाद एक्सरसाइज ना करने वालों से ज़्यादा होगी। ये एक ख्वाब है जो इंशाल्लाह पूरा होगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।